इस मूवी की शुरुआत में हम डेनवर और ग्रिफिन नाम के दो पुलिस वालों को देखते हैं जो विक्टर नाम के एक क्रिमिनल को पकड़ने जा रहे थे। विक्टर के साथ में उसका एक भाई भी होता है एंड उन दोनों के ऊपर बहुत सारे मर्डर के चार्जेस लगे हुए थे। फाइनली आज ग्रिफिन और डेनवर उन दोनों को पकड़ने जा रहे थे। फिर उन दोनों की लोकेशन पर पहुंचने के बाद विक्टर का भाई उन दोनों के ऊपर फायरिंग शुरू कर देता है एंड इसकी वजह से ग्रिफिन को एक गोली लग जाती है, जिसके बाद वो एक जगह पर छुप जाता है। लेकिन विक्टर का भाई भी उसको ढूंढता हुआ उसके पास में आ गया था एंड वो ग्रिफिन को मारने ही जा रहा था, तभी डेनवर उसके पैर में गोली मार देता है एंड इसकी वजह से ग्रिफिन उसको पकड़ लेता है। फिर डेनवर उसके भाई विक्टर को ढूंढने लगता है। थोड़ी देर बाद विक्टर डेनवर के सामने आ जाता है। फिर इन दोनों के बीच में फाइट शुरू हो जाती है। फाइट के दौरान विक्टर डेनवर को मारने ही वाला था, लेकिन तभी बाकी के ऑफिसर वहां पर आ जाते हैं, जिसके बाद विक्टर और उसका भाई पकड़े जाते हैं एंड पुलिस वाले जब विक्टर को पकड़ कर ले जा रहे होते हैं तो विक्टर डेनवर को ये धमकी देता है कि वो उससे दोबारा मिलेगा। लेकिन डेनवर उसकी बातों को इग्नोर करके वहां से अपने घर अपनी वाइफ के पास में चला जाता है एंड वहां पर वो अपनी वाइफ को ये बताता है कि आज उसने एक ऐसे क्रिमिनल को पकड़ा है जो बहुत ज्यादा खतरनाक था और उसके ऊपर बहुत सारे मर्डर के चार्जेस थे। फिर हमें 3 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है। डेनवर के पास में एक ऑफिसर आकर उसको ये बताता है कि सबूत ना मिलने की वजह से विक्टर और उसका भाई छूट गए हैं। ये सुनने के बाद डेनवर को टेंशन होने लगती है, जिसके बाद वो अपने घर अपनी वाइफ को कॉल करता है, लेकिन उसका कॉल विक्टर उठाता है क्योंकि विक्टर वहां पर उसकी वाइफ को मारने गया था। उसके बाद डेनवर जल्दी से अपने घर की तरफ निकलने लगता है और रास्ते में वो ग्रिफिन को कॉल कर देता है। डेनवर जल्दी से अपने घर पर पहुंचता है, लेकिन उसके पहुंचने से पहले ही विक्टर उसकी वाइफ को मार चुका था। देखने के बाद में डेनवर को गुस्सा आ जाता है, जिसके बाद वो विक्टर को शूट करने ही जा रहा था, लेकिन तभी वहां पर ग्रिफिन आ जाता है। ग्रिफिन उसको ऐसा करने से रोक देता है, जिसके बाद वो विक्टर को पकड़कर एक स्टोन वॉल नाम की जेल में बंद कर देता है। फिर अगले दिन डेनवर अपनी वाइफ का अंतिम संस्कार करके उसको याद कर रहा था, तभी उसके पास में ग्रिफिन आकर उसको समझाने लगता है। फिर रात होने के बाद डेनवर एक प्लान बनाता है, वो ग्रिफिन को कॉल करता है। फिर उसके बाद वो विक्टर के भाई के पास जाकर विक्टर के भाई को गोली मार देता है। तभी वहाँ पर ग्रिफिन भी कुछ पुलिस वालों के साथ में आ जाता है, जिसके बाद वो डेनवर को भी उसी जेल में भेज देता है। फिर उस जेल में डेनवर के रहने के लिए डेनवर को एक सेल दिखाया जाता है, जिसमें पहले से एक कैदी मौजूद था। फिर डेनवर से मिलने के लिए वहाँ का एक ऑफिसर उसको अपने पास में बुलाता है, जिसका नाम स्नाइडर था। वो ऑफिसर डेनवर से बातें करके डेनवर को जेल के अंदर लॉन्ड्री का काम देता है। फिर अगले दिन डेनवर जब जेल के अंदर खाना खा रहा था तो उसके पास में विक्टर आता है और उसको ये बोलता है कि उसने इस जेल में आकर बहुत बड़ी गलती कर दी है, क्योंकि विक्टर उस जेल को अपना घर मानता था, क्योंकि स्नाइडर उसकी सपोर्ट में था। फिर वो डेनवर की थाली लेकर खुद ही खाना खाने लगता है। फिर थोड़ी देर बाद वहाँ से चला जाता है। फिर अगले दिन डेनवर जब अपना काम कर रहा था तो उसके पास में विक्टर के कुछ आदमी आते हैं एंड वो लोग वहाँ पर डेनवर को बहुत बुरी तरह मारते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर एक ऑफिसर आ जाता है, जिसके बाद वो डेनवर को बचाकर वहाँ से ले जाता है। फिर अगले दिन डेनवर को जेल के अंदर एक बेन नाम का ऑफिसर मिलता है, जिसको डेनवर बहुत पहले से जानता था। डेनवर से बातें करके डेनवर को ये बताता है कि कुछ ही सालों में विक्टर ने अपना बहुत बड़ा नेटवर्क बना लिया है। उसके आदमी जेल के अंदर भी हैं और जेल के बाहर भी हैं। फिर वो डेनवर को विक्टर के खास आदमियों के बारे में बताता है जो इस टाइम पर जेल में थे। फिर डेनवर से दोबारा जेल का ऑफिसर मिलके उसको ये बताता है कि जिसने भी तुम्हारा ये हाल किया है मैं उनको ढूंढकर उनको सजा दिलाऊंगा। फिर अगले दिन डेनवर ग्रिफिन से बातें करके बेन की बताई हुई सारी बातें उसको बता देता है एंड साथ में उसको ये बोलता है कि तुम ये पता लगाओ कि इस जेल से हाल ही में कौन कौन निकला था। एंड डेनवर को ये भी पता चल गया था कि विक्टर अगर इस जेल में खुलेआम घूम रहा है तो उसके पीछे जरूर स्नाइडर का हाथ है। जब ये दोनों बात कर रहे थे तो उस जेल का सिक्योरिटी ऑफिसर इनकी सारी बातें सुन रहा था। इसके बाद वो एक पेपर में ग्रिफिन का नाम लिखकर स्नाइडर को दे देता है। फिर उसके बाद डेनवर अपने सेल में जाकर एक पेन को तोड़कर उसे पेना करता है एंड जिन लोगों ने उसको जेल में मारा था उनमें से एक आदमी को नहाते वक्त वो मार देता है। उसको 3 लोगों ने मारा था, जिनमें से उसने एक आदमी को मार दिया था और दूसरे आदमी को भी वो सफाई करते वक्त मार देता है। आखिरी का बचा हुआ आदमी दौड़कर सीधा विक्टर के पास में जाता है और उसको उन दोनों की मौत के बारे में बताता है। इसके बाद विक्टर उसको सपोर्ट करने की बात कहता है, जिसके बाद वो आदमी वहां से चला जाता है। फिर विक्टर के पास में एक दूसरा आदमी आ जाता है। वो आदमी विक्टर से इसी बारे में ही बात कर रहा था, जिसके बाद वो आदमी अपने एक दूसरे साथी को डेनवर के सेल में भेजकर डेनवर को मरवाता है। डेनवर उस आदमी से फाइट करते करते उसको एक सिंक से मारने लगता है। तभी वहाँ पर एक पुलिस वाला आकर उसको रोकता है। फिर उसको पकड़कर वो स्नाइडर के पास में ले जाता है। स्नाइडर उससे बात करते हुए अपने साथ एक सौदा करने को कहता है, लेकिन जब डेनवर मना करता है तो उसे बहुत गुस्सा आने लगता है, जिसके बाद वो डेनवर को एक कोठरी नाम की सेल में डलवा देता है। फिर डेनवर के पास में उसके 2 आदमी आते हैं। उन दोनों को ये टेंशन हो रही थी कि डेनवर जब तक जिंदा है उनके लिए खतरा बनता रहेगा। फिर विक्टर उन दोनों को ये बोलता है कि तुम्हें जो भी करना है सोच समझ के करना, मुझे हर हाल में स्नाइडर अपनी तरफ चाहिए। लेकिन कुछ दिनों बाद डेनवर को वापस उसके सेल में भेज दिया जाता है। फिर अगले दिन डेनवर जब अपना काम कर रहा
रहा था तो उसे ऊपर एक लोहे की पाइप दिखाई देती है एंड वो चोरी से पाइप के ऊपर लगी पत्ती को निकाल लेता है और अपने सेल में जाकर उसको पंच बनाता है। फिर वो उसकी मदद से विक्टर के उस तीसरे आदमी को भी मार देता है जिसने उसको जेल में मारा था। उसकी मौत की वजह से विक्टर को बहुत ज्यादा टेंशन होने लगती है, जिसके बाद वो स्नाइडर से मिलने उसके पास में जाता है। फिर विक्टर स्नाइडर से मिलकर उसको ये बोलता है कि डेनवर ने मेरे 3 आदमियों को मार दिया है जिसकी वजह से मुझे टेंशन हो रही है। लेकिन स्नाइडर को इस चीज की परवाह नहीं थी, उसने विक्टर के साथ सिर्फ बिजनेस की डील की थी, जिस डील में ये होता है कि विक्टर जेल के बाहर जो भी काम करेगा उसमें आधा प्रॉफिट स्नाइडर का होगा। एंड इसी डील की वजह से स्नाइडर ने विक्टर को जेल से निकलवाने में मदद की थी एंड जिसके बाद विक्टर ने डेनवर की वाइफ को मार दिया था। एंड फिर स्नाइडर वहां पर विक्टर को ये भी बोलता है कि जेल के अंदर तुम मेरे किसी काम के नहीं हो। इतना बोलने के बाद वो उसके साथ की हुई डील को खत्म कर देता है। दरअसल स्नाइडर को जेल के अंदर जो भी उसके काम का कैदी लगता था वो उसके साथ में डील कर लिया करता था। फिलहाल उसने विक्टर के साथ में डील कर रखी थी, अब उसका मन डेनवर के साथ डील करने को कर रहा था। फिर विक्टर को ये सुनकर गुस्सा आने लगता है, जिसके बाद वो वहां से जाने लगता है, लेकिन स्नाइडर उसकी आखिरी बार एक और मदद कर देता है, जिसमें वो विक्टर को ग्रिफिन के बारे में बताकर उसको पर्ची देता है। जिसके बाद वो स्नाइडर की मदद से ग्रिफिन को धोखे से जेल में बुलवाता है और उसके आदमी उसको मारने लगते हैं, क्योंकि विक्टर ने पहले से ही डेनवर को पकड़ रखा था और वो डेनवर को मार रहा था। फिर वो डेनवर को बहुत बुरी तरह मारता है और ग्रिफिन की तो जान ही ले लेता है। जैसे ये बात स्नाइडर को पता चलती है तो वो ग्रिफिन की लाश ठिकाने लगवा देता है। फिर अगले दिन विक्टर के पास में उसके 2 आदमी आते हैं जो विक्टर को ये बताते हैं कि उससे कुछ लोग अलग हो रहे हैं, क्योंकि उन लोगों को ऐसा लग रहा था कि डेनवर यहाँ पर विक्टर से बदला लेने आया है। फिर उसके बाद डेनवर स्नाइडर से मिलकर उस समझौते के बारे में पूछने लगता है जिस समझौते को वो डेनवर के साथ में करना चाहता था। एंड फिर स्नाइडर उसको ये बोलता है कि इतनी बड़ी जेल को हैंडल करना लोहे के चने चबाने जितना मुश्किल है। ज्यादातर काम कानून के दायरे में हो जाते हैं, लेकिन कुछ काम ऐसे होते हैं जिन कामों को करने के लिए हमें उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। डेनवर उसकी बातों से ये समझ जाता है कि ये समझौता ऐसे लोगों को मारने का है जो लोग स्नाइडर की बात नहीं मानते। एंड स्नाइडर उससे बात करते हुए उसको ये बोलता है कि वो उसके साथ समझौता इसलिए करना चाहता है क्योंकि वो एक पुलिस वाला रह चुका था। लेकिन डेनवर इस समझौते को हाँ करने से पहले अपने लिए स्नाइडर से एक काम करने को कहता है। स्नाइडर उसके काम के लिए मान जाता है, जिसके बाद डेनवर विक्टर के एक आदमी को अपने पास में धोखे से बुलाता है। एंड जैसे विक्टर ने उसकी वाइफ को तड़पाकर मारा था वैसे ही डेनवर उस आदमी को भी तड़पाकर मार देता है। एंड उसकी मौत की वजह से विक्टर को ऐसा लगने लगता है कि स्नाइडर भी डेनवर के साथ मिल गया है, जिसके बाद वो स्नाइडर से मिलने गुस्से में उसके ऑफिस में जाता है। एंड वहां पर स्नाइडर विक्टर को ये बताता है कि बदलाव के लिए ऐसा करना बहुत जरूरी था। जिसके बाद विक्टर को गुस्सा आने लगता है और वो स्नाइडर को मारने की कोशिश करने लगता है, लेकिन तभी वहां पर एक पुलिस वाला आ जाता है। फिर अगले दिन विक्टर कैंटीन में खाना खा रहा होता है और उसी के बगल में डेनवर भी मौजूद था। विक्टर डेनवर को मारने उसके पास में जा ही रहा था, लेकिन डेनवर बड़ी ही चालाकी से एक ऑफिसर के ऊपर हमला कर देता है, जिसके बाद सारे पुलिस वाले वहां पर आ जाते हैं। इसके बाद में बेन उसको पकड़कर उसके सेल में ले जाता है, जिसके बाद वो उससे बातें करके उसकी सेफ्टी के लिए उसको एक चाकू देता है। फिर उसके जाते ही डेनवर से मिलने डेनवर के पास स्नाइडर आता है और वो समझौते की बात करनी शुरू कर देता है। फिर डेनवर उसके समझौते को हाँ करने से साफ साफ मना कर देता है, क्योंकि उसका ऐसा मानना था कि अगर ये विक्टर को जेल से नहीं छोड़ता तो शायद वो उसकी वाइफ को नहीं मारता। इसके बाद स्नाइडर को गुस्सा आ जाता है और वो डेनवर को एक दूसरी जेल में ट्रांसफर करने की बात कहने लगता है। फिर अगले दिन डेनवर विक्टर के एक खास आदमी के पास में जाता है और उसे वहां पर मारने लगता है। वो मारते मारते उसको अपने साथ में छत के ऊपर ले जाता है एंड वो उसे छत के ऊपर से ही फेंक देता है। वो आदमी जाकर एक पुलिस वाले के ऊपर गिर जाता है। इस पुलिस वाले की ऑन द स्पॉट मौत हो जाती है। फिर वहाँ के जितने भी कैदी होते हैं वो सारे बेकाबू होने लगते हैं। सारे कैदी पुलिस वालों को मारकर जेल तोड़कर भागने की कोशिश कर रहे थे। एंड फिर फाइनली डेनवर का सामना विक्टर से होता है। फिर डेनवर गुस्से में विक्टर को मार रहा था, लेकिन तभी पीछे से स्नाइडर आकर उसको गोली मार देता है। लेकिन गोली लगने के बाद भी डेनवर अभी तक जिंदा था। फिर स्नाइडर अपनी बंदूक विक्टर को देकर उसको ये बोलता है कि तुम इसको गोली मारो, लेकिन विक्टर स्नाइडर के ही पैर में गोली मार देता है, ये कहते हुए कि ये जेल उसका घर है। इतने में डेनवर वहां से दूर भाग जाता है। फिर विक्टर उसको ढूंढता हुआ उसके पास में जा रहा था, लेकिन तभी उसके पास में पुलिस वाले आ जाते हैं। लेकिन विक्टर सभी पुलिस वालों को मारकर डेनवर के पास में आता है और उसे गोली मारने की कोशिश करने लगता है, लेकिन डेनवर के पास में बेन का दिया हुआ चक्कू होता है, जिससे वो उसकी गर्दन काट देता है। ये सब जब हो रहा था तो बेन बाकी पुलिस वालों को कॉल कर देता है, जिसके बाद वहां पर सारे पुलिस वाले आ जाते हैं और वो स्नाइडर को पकड़कर अपने साथ में ले जाते हैं। फिर डेनवर विक्टर का डायलॉग मारते हुए स्नाइडर को ये बोलता है कि दोबारा मिलेंगे। यहाँ पर ये मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मैं मिलूंगा आपको नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।